483 संगम युग का प्रभु फल खाने से सर्व प्राप्तियां। कर्म योग की शिक्षा देने वाले सर्वस्नेही बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने सर्वस्नेही बच्चों के स्नेह का रिटर्न देने, मिलन मनाने, स्नेह का प्रत्यक्ष फल, स्नेह की भावना का श्रेष्ठ फल देने के लिए बच्चों के संगठन में आए हैं। भक्ति में भी स्नेह और भावना भक्त आत्मा के रूप में रही तो भक्त रूप में भक्ति थी, लेकिन शक्ति नहीं थी। स्नेह था, लेकिन पहचान व संबंध श्रेष्ठ नहीं था। भावना थी, लेकिन अल्पकाल की कामना भरी भावना थी। अभी भी स्नेह और भावना है, लेकिन समीप संबंध के आधार पर स्नेह है। अधिकारीपन के शक्ति की, अनुभव के अथॉरिटी की श्रेष्ठ भावना है। भिखारीपन की भावना बदल, संबंध बदल, अधिकारीपन का निश्चय और नशा चढ़ गया। ऐसे सदा श्रेष्ठ प्राप्ति और सेवा की भावना वाली श्रेष्ठ आत्माओं को प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ है। सभी प्रत्यक्ष फल के अनुभवी आत्माएं हो। प्रत्यक्ष फल खाकर देखा है, और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे और अब कलयुग के भी बहुत फल खाए, लेकिन संगम युग का प्रभु फल, प्रत्यक्ष फल अगर अब नहीं खाया तो सारे कल्प में भी नहीं खा सकते। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं, प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व संबंध के स्नेह के रस वाला फल खाया है? सभी ने खाया है या कोई रह गया है? यह ईश्वरीय जादू का फल है। जिस फल खाने से लोहे से, पारस से भी ज्यादा हीरा बन जाते हो। इस फल से जो संकल्प करो वो प्राप्त कर सकते हो। अविनाशी फल, अविनाशी प्राप्ति, ऐसे प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा ही माया के रोग से तंदुरुस्त रहते हैं। दुख, अशांति से, विघ्नों से सदा दूर रहने का अमर फल मिल गया है। बाप का बनना और ऐसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होना। आज बाप दादा आए हुए विशेष पांडव सेना को देख हर्षित हो रहे हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप के हम जिन्स हैं, तो हम जिन्स से सदा पार्टी की जाती, पिकनिक मनाई जाती, तो आज इस प्रभु फल की पिकनिक मना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण भी ऐसी पिकनिक नहीं करेंगे। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मणों की ये अलौकिक पिकनिक है। ब्रह्मा बाप हम जिन्स को देख हर्षित होते हैं, लेकिन हम जिन्स ही बनना, हर कदम में फॉलो फादर करने वाले समान साथी अर्थात हम जिन्स। ऐसे हम जिन्स होना, वह अभी सोच रहे हो क्या करें, कैसे करें। सोचने वाले हो वह समान बनने वाले हो। सेकंड में सौदा करने वाले हो, वह अभी भी सोचने का समय चाहिए। सौदा करके आए हो, वह सौदा करने आए हो। परमिशन किसको मिली है? सभी ने फार्म भरे थे। वह छोटी छोटी ब्राह्मणियों की बातें, छोटी छोटी ब्राह्मणियों को बातें बता के पहुंच गए हो। ऐसे बहुत मीठी मीठी बातें बताते हैं। बाप दादा के पास सभी के मन की सफाई की और चतुराई की दोनों बातें पहुंचती है। नियम प्रमाण सौदा करके आना है, लेकिन मधुबन में कई सौदा करने वाले भी आ जाते हैं। करके आने वाले के बजाय यहाँ आकर सौदा करते हैं। इसलिए बाप दादा क्वांटिटी में क्वालिटी को देख रहे हैं। क्वांटिटी की विशेषता अपनी है,
क्वालिटी की विशेषता अपनी है, चाहिए दोनों ही। गुलदस्ते में वैरायटी रंग रूप वाले फूलों से सजावट होती है। पत्ते भी नहीं होंगे तो गुलदस्ता नहीं शोभेगा। तो बाप दादा के घर के श्रृंगार तो सभी हुए, सभी के मुख से बाबा शब्द तो निकलता ही है। बच्चे घर का श्रृंगार होते हैं। अभी भी देखो ये ओम शांति भवन का हाल आप सबके आने से सज गया है ना। तो घर के श्रृंगार, बाप के श्रृंगार सदा चमकते रहो। क्वांटिटी से क्वालिटी में परिवर्तन हो जाओ, समझा। आज तो सिर्फ मिलने का दिन था सभी, फिर भी ब्रह्मा बाप को हम जिन्स पसंद आ गए, इसलिए पिकनिक की। अच्छा, सदा प्रभु फल खाने के अधिकारी, सदा ब्रह्मा बाप समान सेकंड में सौदा करने वाले, हर कर्म में कर्म योगी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, ऐसे बाप समान विशेष आत्माओं को, चारों ओर के क्वालिटी और क्वांटिटी वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात अधर कुमारों से। सदा अपने को विश्व के अंदर कोटों में से कोई हम हैं, ऐसे अनुभव करते हो। जब भी ये बात सुनते हो, कोटों में कोटों से कोई, कोई में भी कोई, तो वो स्वयं को समझते हो। जब हू बहु पार्ट रिपीट होता है तो उस रिपीट हुए पार्ट में हर कल्प आप लोग ही विशेष होंगे ना। ऐसे अटल विश्वास रहे, सदा निश्चय बुद्धि, सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। निश्चय की निशानी है निश्चिंत। चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से बचा लिया ना। चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में चिंताएं सब ऐसे समाप्त हो गई जैसे थी ही नहीं। एक सेकंड में समाप्त हो गई। ऐसे अपने को शुभ चिंतक आत्माएं अनुभव करते हो। कभी चिंता तो नहीं रहती, न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता, न धन की चिंता, क्योंकि दाल रोटी तो खाना है और बाप के गुण गाना है। दाल रोटी तो मिलनी ही है, तो न धन की चिंता, न मन की परेशानी, न तन के कर्म भोग की भी चिंता, क्योंकि जानते हो ये अंतिम जन्म और अंत का समय है, इसमें सब चुकतू होना है। इसलिए सदा शुभ चिंतक, क्या होगा कोई चिंता नहीं। ज्ञान की शक्ति से सब जान गए। जब सब कुछ जान गए तो क्या होगा ये क्वेश्चन खत्म, क्योंकि ज्ञान है जो होगा वो अच्छे ते अच्छा होगा। तो सदा शुभ चिंतक, सदा चिंताओं से परे निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्माएं, यही तो जीवन है। अगर जीवन में निश्चिंत नहीं तो वो जीवन ही क्या है। ऐसी श्रेष्ठ जीवन अनुभव कर रहे हो। परिवार की भी चिंता तो नहीं है। हर एक आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतू भी कर रही है और बना भी रही है। इसमें हम क्या चिंता करें, कोई चिंता नहीं। पहले चिता पर जल रहे थे, अभी बाप ने अमृत डाल जलती चिता से मरजीवा बना दिया, जिंदा कर दिया। जैसे कहते हैं मरे हुए को जिंदा कर दिया, तो बाप ने अमृत पिलाया और अमर बना दिया। मरे हुए मुर्दे के समान थे, अब देखो क्या बन गए, मुर्दे से महान बन गए। पहले कोई जान नहीं थी तो मुर्दे समान ही कहेंगे ना। भाषा भी क्या बोलते थे, अज्ञानी लोग भाषा में बोलते हैं मर जाओ ना, या कहेंगे हम मर जाएं तो बहुत अच्छा।
अब तो मरजीवा हो गए, विशेष आत्माएं बन गए, ये खुशी है ना। जलती हुई चिता से अमर हो गए, ये कोई कम बात है। पहले सुनते थे भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है ये नहीं समझते थे। अभी समझते हो हम जिंदा हो गए, तो सदा नशे और खुशी में रहो। टीचर्स के साथ सेवाधारियों की विशेषता क्या है? सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ, बाप के समान स्थिति का अनुभव करे। अमृत वेले के महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी। विशेष सेवाधारी की महिमा है जो विशेष वरदान के समय को जाने और विशेष वरदानों का अनुभव करे। अगर अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। विशेष सेवाधारी बनना है तो ये विशेष अधिकार लेना, अधिकार लेकर विशेष बन सकते हो। जिसको अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी होते हैं। तो इस महत्व को जान महान बनना है। इसी महत्व को जान स्वयं भी महान बनो और औरों को भी महत्व बतलाकर अनुभव कराओ। अच्छा, ओम शांति।